तो अभी तक हमने किया D2 टू D1 जैसे ही वो एंटर करता है, by this time E also change direction from D2 to D1, therefore ion is again accelerated and it enters D1 with increased speed. अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई है तो क्या इफेक्ट है? ड्यू टू इंक्रीज इन द स्पीड द रेडियस इंक्रीजेस. क्यों? बाय दिस फॉर्मूला द रेडियस, इफ द स्पीड इंक्रीज द रेडियस इंक्रीजेस. हेंस इफ द रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग देन उसकी शेप कैसी हो जाएगी? इट विल बिकम ए स्पाइरल. दिस विल गो ऑन ये increasing in radius and this will become a spiral. And now we will mention about time. The time for different radius remain same. T is equal to 2 pi m upon qb. Okay, the time for different radius remain same. Frequency remain same. Once again, inside D1, E vanish, B become prominent, E vanish, B become prominent, charge turn after half cycle reappear in the gap. In direction D1 to D2. By this time E also changes its direction. Same situation is repeated with every half cycle. क्या हो रहा है हर साइकिल में? The gap increase velocity and inside the D the particle gets turned. This is working. Finally it hits the target with a high speed. अभी हम लोगों ने जो रिसर्च करके पता लगाया है कि और एक छोटा पार्टिकल भी होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से छोटा. आपने सुना होगा, बीच में बहुत आया था, गॉड पार्टिकल. सबसे छोटा पार्टिकल अभी तक हमको वो मिला है. कैसे मिला है? हमने न्यूक्लियस को तोड़ा तब वो मिला है, और न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमें ये चाहिए, अदरवाइज हमको उस पार्टिकल का नॉलेज नहीं होता. उस पार्टिकल का नॉलेज होने से हम साइंस में और बहुत आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड वी कैन नो द रियल नेचर ऑफ दिस नेचर, रियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचर, कि ये नेचर बना किससे है. उस छोटे पार्टिकल को हम जानते ही नहीं थे, अब तोड़ा है तो अब हमको उसका पता लगा. दिस इज द यूज ऑफ
एक्सेलरेटर्स। और ये एक्सेलरेटर बहुत बड़ा एक्सेलरेटर, आपने नाम सुना होगा, वो उसमें कितने सालों की मेहनत के बाद वो एक्सेलरेटर बना और उससे अभी हिट करके वो एक तोड़कर हमको छोटे पार्टिकल का पता चला है कि और छोटी दुनिया कितनी होती है। अदरवाइज हमको तो पता ही नहीं लगता कि मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। ये सब चीजें कैसे पता लग रही हैं? हम चीजों को तोड़ते जा रहे हैं। हम न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो उसके अंदर एक चीज हमको पता लगेगी, वही चीज प्रोटॉन बनाती है, वही न्यूट्रॉन बनाती है, वही इलेक्ट्रॉन बनाती है, वो फंडामेंटल पार्टिकल है, उसी से सब कुछ बनता है। ये नॉलेज कैसे मिलेगा? जब तक हम तोड़ेंगे नहीं। और तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए? साइक्लोट्रॉन चाहिए। यूज समझ में आता है? तो इस तरह से बहुत बड़े यूज होते हैं रिसर्च करने के, नॉलेज इंक्रीज करने से। फिर हम उससे और अपनी लाइफ में उसको लेकर आते हैं। जैसे रेडियो एक्टिविटी का नॉलेज, उसने हमको क्या दिया? उसके कारण ही आज हम कैंसर से बच सकते हैं। और उसको कितना मेडिसिनल यूज है कि आदमी की जो एवरेज लाइफ है 60-70 ईयर्स से बढ़ के 90 ईयर्स हो गई है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मेडिसिन। और मेडिसिन में हमारा एडवांस नॉलेज काम करता है। इसलिए रिसर्च बेसिकली ह्यूमन लाइफ को इंक्रीज करती है और उसको और लिवेबल बनाती है, जीने लायक जिंदगी को बनाती है। ठीक है, तो इससे बहुत सारी चीजों में हम इसके यूज करते हैं। ओके, बेसिकली ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। तो उन दोनों को यूज करके हमने ये एक यूजफुल चीज बनाई। ओके, अब अभी तक हमने क्या देखा? इसकी वर्किंग। अब जब ये ऐसे वर्क करता है तो इसके पैरामीटर्स कैसे चेंज होते हैं? कौन कौन से पैरामीटर्स? जो पार्टिकल इसमें घूम रहा है उसकी स्पीड कितनी होती है, उसके पास कितनी एनर्जी होती है, उसका रेडियस कितना होता है, इसकी जो हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ये सब चीजों के लिए हम इसकी छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। सो दैट वी विल राइट एज द नेक्स्ट पार्ट इन द डिस्क्रिप्शन, दैट इज नंबर 5, कैलकुलेशंस। ये कैलकुलेशंस आप पहले एक बार कर चुके हैं। That is centripetal force, mv²/r। ये यहां कौन देता है? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना? इसको घुमाने का काम कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? QVB। और यही फोर्स क्या बनता है इसका? सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट से हमने आगे निकाला था हाउ मच इज V इक्वल टू, एक V कैंसल हो गया एंड 1 इज QRB/M। फिर अगर हम इसमें रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस विल बी इक्वल टू MV/QB। राइट, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? V इज इक्वल टू R ओमेगा। तो ओमेगा कितना हो जाएगा? R कैंसल हो गया एंड दिस विल बी QB/M। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। और इसी से हम फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज 2πf, 2π नीचे आ जाएगा, सो दिस इज QB/2πm। इससे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड इज रिवर्स ऑफ दिस एंड दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm/QB। अभी आपने बताया था मेरे को। ये इसके सारे पैरामीटर्स हैं। अब इसके पास, इस पार्टिकल के पास फाइनली कितनी एनर्जी हो जाती है? सो एट एनी टाइम काइनेटिक एनर्जी, kinetic energy which is having the formula 12mv²
this is equal to, put the value of V from here. So this will be Q square R square B square upon M square. एक M इससे कैंसिल हो जाएगा. So this will be Q square R square B square upon 2M. This is kinetic energy. Okay. अब ये अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी है, किस किस पर डिपेंड करती है? Q, B, M और R. इसमें लगातार कौन इंक्रीज हो रहा है? R, Q, M और B. ये हमने एक एक्सपेरिमेंट के लिए कांस्टेंट कर दिए, रेडियस बढ़ते जा रहा है. तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जब रेडियस मैक्सिमम होगा. सो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम is equal to half Q square D square B square upon M. And what is D? D is radius of D. ये इसकी मैक्सिमम एनर्जी किसी भी साइक्लोट्रॉन की होती कि उसके अंदर हम कौन सा पार्टिकल रोटेट कराएंगे, उसका Q लिख देंगे और उसका M लिख देंगे. ठीक है. उसका जितना रेडियस है उसकी वैल्यू कहां पुट करेंगे? D में. और उसका जो मास है उसकी वैल्यू M में, और जितना मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उसकी वैल्यू B में. तो हमको क्या पता लगेगा कि जो पार्टिकल निकल के आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी. इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं. ओके. इसके बाद एक वर्ड इसमें बार बार आता है, सिंक्रोनाइजेशन. Synchronization. The frequency of oscillator is said to be equal to frequency of rotation. This state is called synchronization. ये सिंक्रोनाइजेशन होता है. अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? वो दोनों आउट ऑफ स्टेप हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, तो स्पीड नहीं बढ़ेगी. अच्छा, ये सब हो गया. अब इसमें साइक्लोट्रॉन में क्या स्पीड बढ़ाते बढ़ाते हम कितनी स्पीड बढ़ा सकते हैं? क्या हम इन्फिनिटी स्पीड ले जा सकते हैं? साइक्लोट्रॉन बड़ा कर देते और बड़ा कर देते, इस कमरे जितना बड़ा बना लेते, तो क्या स्पीड हम अनलिमिटेड बढ़ा लेते हैं? आंसर है नो. देयर इज सर्टेन लिमिटेशन टू इंक्रीज द स्पीड. उससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ती है, एक्सेलरेशन बंद हो जाता है. क्यों बंद हो जाता है? रीजन ये है कि ऐसी गड़बड़ होती है, देयर इज सम मिसमैच. मिसमैच ऐसा होता है व्हेन द पार्टिकल कम्स इन द गैप, it should always get one electric field which welcomes it, which is in the same direction. ऐसा होना चाहिए, तभी इसकी स्पीड बढ़ेगी. लेकिन थोड़ी देर बाद ये हो जाता है कि when the particle comes in the electric gap, it finds that electric field is in the opposite direction. अगर ऐसा होगा तो क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा है, फोर्स उल्टा लगेगा. ऐसा हो जाएगा. अगर ऐसा हो जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़नी बंद हो जाएगी. ऐसा क्यों हो जाएगा? तो आंसर है कि ऑसिलेटर का टाइम पीरियड हमने सेट किया. उसको हमने ये बोला कि हर 1 माइक्रो सेकेंड में चेंज करते रहना. क्यों? क्योंकि हमने इसका टाइम पीरियड क्या सेट किया था? 1 माइक्रो सेकेंड. ये भी 1 माइक्रो सेकेंड, ये भी 1 माइक्रो सेकेंड. तो दोनों एक साथ ऐसे होते और दोनों एक साथ
उल्टे होते, फिर एक साथ सीधे होते, फिर एक साथ उल्टे होते। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये तो 1 माइक्रोसेकंड चलता रहता है ऑसिलेटर, पर ये जो ऐसा घूम रहा है ये अपने टाइम को चेंज कर देता है। इसने अपना टाइम 1.2 कर दिया। अब क्या होगा, ये चेंज होके बैठा है कि ये आएगा, लेकिन ये लेट हो गया। लेट अगर ये हो गया तब तक ये क्या करेगा, उल्टा कर देगा, ये लेट हो जाता है। तो ये लेट क्यों होता है, इसका टाइम पीरियड क्यों चेंज हो जाता है, दैट वी विल स्टडी नाउ। पर अगर चेंज हो गया, इन केस इट चेंजेस, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होना बंद हो जाएगा। वी से इट हैज बिकम आउट ऑफ स्टेप। वो टाइम पीरियड क्यों चेंज होगा उसको देखिए, एंड दैट गिव्स अस द लिमिटेशन कि ये ज्यादा से ज्यादा कितना काम कर सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्लोट्रॉन इज इट्स लिमिटेशन। Cannot be increased beyond a certain limit. Why? Reason देखिए, according to modern theory, whenever velocity of a particle, whenever speed of a particle increase, it mass change. क्या चीज चेंज होती है, मास। और वो जो मास का फॉर्मूला है वो आइंस्टाइन ने हमको दिया, दैट मास ड्यूरिंग मोशन इज इक्वल टू मास एट रेस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट। ये एक फॉर्मूला होता है। ये अगर सिर्फ 1 होता तो m इज इक्वल टू m नॉट होता, पर ये माइनस होने से ये कैसा हो जाएगा, छोटा। अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, बड़ी। तो मास कैसा होता है, इंक्रीज। व्हेनेवर देयर इज ए स्पीड इन, देयर इज ए इंक्रीज इन द स्पीड, ये माइनस वाला पोर्शन बड़ा हो जाएगा और मास ऑब्जेक्ट का इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द थ्योरी गिवन बाय आइंस्टाइन, और प्रैक्टिकली देखा कि ऐसा होता है। तो अब हमको ये नॉलेज हो गया दैट इफ द स्पीड इंक्रीज द मास इंक्रीजेस। नाउ इन ए साइक्लोट्रॉन व्हेन द पार्टिकल रोटेट्स, ये रोटेट होना शुरू हुआ, इनिशियली स्पीड वाज लेस और यहां जाकर स्पीड बहुत ज्यादा हो गई। ये इतना बड़ा साइक्लोट्रॉन है, थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो गई, 2v, 5v, 100v, 200v, 2000v, स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ने से क्या होगा, when this speed becomes very large comparable to speed of light, 1/10 of the speed of light, even then ये माइनस का पोर्शन बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा, the mass will increase। मास इंक्रीज होने से हमको क्या फर्क पड़ता है, मास इंक्रीज होने से ये फर्क पड़ता है दैट द टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन व्हाट, मास। अगर मास इंक्रीज हो गया तो टाइम पीरियड का क्या होगा, इंक्रीज। तो वो जो 1 सेकंड में आने वाला था अब 1.2 सेकंड कर देता है। समझ आया। और अगर वो लेट हो गया तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे का जो कि उसका वेट करता है ये आएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा हो जाएगा। थोड़ी देर ऐसा रहेगा फिर ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी सेटिंग ऐसे की है, वो अपनी सेटिंग से चल रहा है। ऐसा अभी तक ये आया नहीं, और जब ये पहुंचता है तब तक ये ऐसा आ गया। अब ये दोनों कैसे हो गए, एक दूसरे से अपोजिट। दिस बिकम्स आउट ऑफ स्टेप। फिर जब ये ऊपर पहुंचता है तो फिर ये ऐसा उल्टा मिलता है। नाउ अब क्या होगा, रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन में उसकी स्पीड कम होते जाएगी। दिस इज लिमिटेशन, क्योंकि इसके बाद स्पीड का बढ़ना बंद। ओके, ये दिस इज द रीजन। सो द स्पीड कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड ए लिमिट। यहां पर लिख देते हैं, एट हाई स्पीड, एट हाई स्पीड
mass increase, therefore time increase, therefore synchronization is disturbed. Oscillator and particle become out of step. Acceleration stops. This is limitation. ठीक है, दिस इज लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो ये लिमिटेशन भी आपको कभी अलग से पूछा जाता है और कभी इसके साथ आपको डिस्क्राइब करना है। और इसके बाद हमसे पूछा जाता है कैन वी यूज साइक्लोट्रॉन टू एक्सीलरेट न्यूट्रॉन? आंसर नो। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन जिस फोर्स से होता है वो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू ई, और न्यूट्रॉन का Q कितना होता है? 0। देयरफॉर देयर इज नो फोर्स, नो एक्सीलरेशन and there is no increase in the speed for neutron. फिर से इलेक्ट्रॉन के लिए can we use cyclotron? We can use, but in electron the mass is very small, therefore frequency of the electron, mass is very small, the frequency is very large. Mass is very small, the time is less, frequency is so large, the velocity speed so much. फिर से the speed increase very fast, it becomes so fast that very soon it become out of step. जैसे जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है अगर 1000 राउंड लगाने के बाद आउट ऑफ स्टेप होता है तो इलेक्ट्रॉन 1000 राउंड बहुत कम टाइम में ही लगा लेता है, इतने में ही लगा लेता है। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, मास कम है तो उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है। अगर इसको एक राउंड में 1 माइक्रो सेकेंड लगता है तो उसको 0.001 माइक्रो सेकेंड लगता है, इसलिए वो बड़ी जल्दी आउट ऑफ स्टेप हो जाता है। सो साइक्लोट्रॉन इज नॉट मच यूजफुल टू इंक्रीज द एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ किसके काम आता है साइक्लोट्रॉन? ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, आयंस। दिस इज वन लिमिटेशन। ठीक है, limitation means we cannot use it, we do not use it for neutrons or electrons. तो उसकी जगह नहीं है, I will simply write it is not used for neutrons, क्यों? Q is equal to 0 and electrons because m small. These are the limitations. So this is complete working principles, calculations of cyclotron. It just gives an idea that how with help of electric field and magnetic field we can increase the speed of a particle, give it a lot of energy that can be used in the nuclear physics experiments, right? This is very old type, prototype of cyclotron. अभी इसमें बहुत ज़्यादा changes हो गए हैं. We have made many kilometer long accelerators, उस पर अभी काम होता है, but principle is same. Whenever we want to turn, magnetic field, whenever we want to accelerate, electric field. समझ आया? So this is cyclotron and its knowledge. Okay, we close it today.